जय श्री कृष्ण। तो पहले कृष्ण वंदना। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। तो हमने 9वें अध्याय तक पिछली बार पूरा किया। 9वां अध्याय का नाम था राजविद्या राजगुह्य योग। लेकिन जैसे शायद पिछली बार भी मैंने बताया था, ये 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक जो शतक है भक्ति प्रधान शतक है। और मेरे विचार से ये पूरा 7वें अध्याय से लेकर 12वां अध्याय तक पूरा राजविद्या राजगुह्य ही है, क्योंकि इसमें भगवान के बारे में बताया जा रहा है। तो गुह्य इसलिए है कि हम सबके लिए भगवान एक रहस्य तो है ही। मतलब भगवान क्या है, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या है उनका, जगत के साथ क्या संबंध है, जगत तत्व का उनके साथ क्या संबंध है, वगैरह वगैरह संपूर्ण रूप से हम नहीं जानते हैं और जान पाते भी नहीं हैं। तो भगवान अपने आप में एक बहुत गुह्य तत्व है और सबसे बड़ा संसार का गुह्य तत्व है तो भगवान है, इसलिए उनको राजगुह्य कहा गया है। और इसके बारे में जानना, श्रवण करना, समझना वो राजविद्या है। तो पहले 1 से 6 तक के जो अध्याय थे उसमें कर्मयोग के बारे में बताया था। तो हमें क्या कर्म करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, निष्काम कर्म, सकाम कर्म वगैरह वगैरह, मनुष्य शरीर क्या है, आत्मा क्या है वगैरह। तो वो इतना गुह्य नहीं था, थोड़ा बहुत हम समझ पाते थे। फिर अभी भक्ति युग में भक्ति प्रधान ये 7वें से 12वें तक में जो है वो भगवान, अब भगवान के बारे में कोई नहीं बता सकता है कि भगवान क्या है। तो भगवान के बारे में भगवान ही बता सकते हैं। ओनली गॉड नोज व्हाट इज गॉड, ऐसा है। इसीलिए 7वें अध्याय से भगवान ने ये कहा कि मैं कौन हूं, मेरा परिचय मैं अशेषण रूप से, समग्र रूप से मैं ही तुमको दूंगा और तभी तुम समझ पाओगे। इसलिए 7वें अध्याय का जो अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग, 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग था, 9वां अध्याय राज्य विद्या योग और ये विभूति योग है। तो इसमें भगवान ही अपने बारे में सब बता रहे हैं और इसको हमें समझने का प्रयत्न करना चाहिए। तो आज हम ये 10वें अध्याय का विभूति योग प्रारंभ कर रहे हैं। अब विभूति योग का क्या इंपॉर्टेंस है वगैरह हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे बताऊंगा मैं। लेकिन यहाँ 9वां अध्याय समाप्त करने के बाद अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं पूछा है, लेकिन भगवान अपनी तरफ से ही आगे 10वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। तो ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 10मोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। यहाँ भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन फिर से सुन, अभी तक मैंने अपना परिचय दिया, अभी आगे मैं फिर से बता रहा हूँ और मेरे परम वचन जो हैं वो तुम सुन। परम वचन इसलिए है कि ये संपूर्ण सत्य वचन है। जैसे हमने कहा कि इसमें कोई मॉडिफिकेशन की कभी भी संभावना नहीं है। जैसे हमारे विज्ञान में कुछ सिद्धांत बनते हैं, फिर आगे जाके उसमें कुछ संशोधन होता है, फिर आगे कुछ होता है, कभी कुछ सत्य असत्य भी हो जाते हैं। तो इस तरह से परम वचन ऐसे हैं, परम ज्ञान है कि जो परम सत्य है इसमें कोई आगे पीछे कम ज्यादा होने की संभावना नहीं है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि ये मेरे परम वचन सुन और मैं यत तेहम प्रियमाणाय, तू मेरा बहुत प्रिय है इसलिए अहम वक्ष्यामि, मैं तुमको सुना रहा हूँ। और किस लिए सुना रहा हूँ कि हित काम्य है, तुम्हारा हित होए, इसलिए मैं तुमको ये फिर से सुना रहा हूँ। अब ये दूसरे श्लोक में वो कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, न मैं विदुः सुरगणाः प्रभवम न महर्षयः अहम आदिर ही देवानां महर्षिणां च सर्वस्व। वो कहते हैं कि मेरे को विदु मतलब जानना, सुरगणा मतलब देव, देवता भी मेरे को नहीं जान पाते हैं, और न महर्षि मतलब बड़े बड़े महर्षि और ऋषि मुनि भी मुझे और मेरी उत्पत्ति को, प्रभवम मतलब मेरी उत्पत्ति को नहीं जान पाते हैं। क्योंकि अहम आदि ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वस्व, जितने भी देवता और महर्षि हैं उन सब का आदि मैं ही हूँ।
उन सबको उत्पन्न करने वाला मैं हूँ। इसलिए मैं तो पूरे जगत को अच्छी तरह सब जानता हूँ, लेकिन वो मेरे को नहीं जान पाते हैं। तो यहाँ पे ये बताया है कि भगवान और महर्षि ऋषि मुनि भी मेरे को संपूर्ण रूप से नहीं, सर्वशः मतलब संपूर्ण रूप से नहीं जान पाते हैं। यही मेरा रहस्य है और यही राजगुह्य है। फिर तीसरे श्लोक में ये कहते हैं कि यो मामम अजमाम अनादिम, यो माम अजम अनादिम च वेत्तिम लोक महेश्वरम। जो मेरे को अजम मतलब अजन्मा और अनादि जो जानते हैं, और मेरे को ये लोक का महेश्वर मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड का ईश्वर मेरे को मानते हैं, जो जिनका उत्पन्न करता मैं ही हूँ, ऐसे असमूढ़, ऐसे ज्ञानी लोग जो हैं, वो इस तरह के मनुष्य हैं, वो सर्व पापे प्रमुच्यते, सर्व पाप से मुक्त हो जाते हैं। अब इसके आगे के श्लोक में ये कहा कि मेरे को देवता और महर्षि भी नहीं जान पाते हैं, और यहाँ ये कहा कि जो मनुष्य असमूढ़ मतलब जो ज्ञानी लोग मुझको अजन्मा और अनादि जानते हैं और मेरे को लोक का महेश्वर जानते हैं, वो सब सब पाप से प्रमुचित मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि ऐसे तो मेरे को जानना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे वेद और दूसरे शास्त्रों में जो अपौरुष्य है मतलब भगवान की ही वाणी है, तो उनको पढ़कर, उनको समझकर और विद्वानों के द्वारा लिखे हुए ग्रंथों को पढ़कर और अपने मनन चिंतन से मेरे को जो समझने की कोशिश करता है, और जो मेरे को समझ पाया है कि मैं अज हूँ, मतलब मेरा जन्म नहीं हुआ है, मैं अनादि हूँ, मैं नित्य हूँ, और इस ये पूरे लोक का मैं ईश्वर हूँ। इस तरह से जो मेरे को जानता है मतलब संपूर्ण तरह से जो जान गया है, और जो ईश्वर को अगर संपूर्ण तरीके से जान गया है, वो अपने को भी अच्छी तरह से जान गया है, और वो ईश्वरमय हो गया है, उस भगवानमय हो गया है। और वो जो भगवानमय हो जाता है, जानना मतलब ये नहीं कि हमने कह दिया कि हाँ भगवान अजन्मा और अनादि हैं, इसलिए ऐसा कहने से हमारे पाप मुक्त हो जाते हैं, ऐसा नहीं। यहाँ जो सर्वपापे प्रमुच्यते कहते हैं कि इस तरह से जो संपूर्ण रूप से तत्वतः ये जान जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं अनादि हूँ, और ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो मेरे से ही धारण किया हुआ है, मैं ही उसका पालन करता हूँ, मेरे में ही लय हो जाता है, मेरे से ही उत्पन्न होता है। और जो संपूर्ण जगत है, जो आत्मा है, वो सब मेरा ही अंश है। इस तरह से जो संपूर्ण रूप से मुझको जान जाता है, वो मेरे मय हो जाता है, और क्योंकि वो मेरे मय हो जाता है, इसलिए सब पापों से मुक्त हो जाता है। अभी चौथा और पांचवा श्लोक है, उसमें अपने मन के विविध भाव जो हैं वो बताए हैं। तो बुद्धि ज्ञानम असमोह, बुद्धि ज्ञान असमोह क्षमा सत्यम दम शम, दम मतलब इंद्रिय निग्रह, क्षमा मतलब मनोनिग्रह, मन का निग्रह। सुखम दुखम भवो भाव, सुख दुख, भव और अभाव, भव मतलब होना और अभाव मतलब न होना। तो यहाँ जन्म और मृत्यु ऐसा भी इसका मतलब निकाल सकते हैं हम। भयम च अभयमेव च, और भय और अभय, ये जो भाव आते हैं, ये जो इमोशन आते हैं, और साथ साथ में अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यशो यश, भवंती भावा भूतानाम मत एव पृथग्विदा। तो भूतानाम मतलब जीव लोक में ये जितना भी जीव सृष्टि है, मनुष्य और दूसरे भी प्राणी, उनमें इस तरह के जो भाव आते हैं, वो मेरे ही द्वारा, वो भाव भी मेरे ही द्वारा निर्मित हैं। और इस तरह के पृथक पृथक भाव जो मन में आते हैं, तो यहाँ भगवान ये बनाना चाहते हैं कि जैसे 7वें अध्याय में बताया कि मेरी दो प्रकृति हैं, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, दो शक्तियां हैं। तो अपरा प्रकृति है, उससे ये चराचर संसार जो है, जो दृष्टिगोचर और अदृष्टि मतलब पूरा जो प्रकृति है, वो उनकी अपरा शक्ति है, अपरा प्रकृति है। और जो चेतन शक्ति है, जो जीव शक्ति है, जिसमें चेतन शक्ति जो है, वो मेरी पराशक्ति है। तो ये मन के भाव भी मैंने बनाए हैं, और बाकी जितना भी मटेरियल जो हमको दिखता है, जो
मटेरियल सृष्टि है, जो भौतिक सृष्टि है, वो सब भी मेरी ही बनाई हुई है। अब छठे श्लोक में वो कहते हैं, महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवत तथा। तो 7 अपने जो सप्त ऋषि कहते हैं वो 7 महर्षि, और उसके पहले 4 ऋषि, संकादिक ऋषि कहते हैं उनको। तो संकादिक 4 वो हो गए थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ऐसे 4 ब्रह्मा जी के 4 संकादिक पुत्र गिने जाते हैं। तो सप्त ऋषि और 4 संकादिक ऋषि और 14 मनु, मनवस तथा, मतलब मनु 14 हुए हैं। और पूरे ब्रह्मा का एक दिन, मतलब वो 4,32,000 एक युग का, नहीं 40,32,000 उस तरह का जो एक पूरा युग का जो होता है, ऐसे 14, उसको 14 भाग में बांटकर 14 मनवंतर बनाए हैं। तो अभी ऐसा कहते हैं कि 7वां मनवंतर चल रहा है, और 14 मनवंतर के 14 मनु होते हैं। तो अभी 7वें मनु है, अभी जो मनु है उनका नाम वैवस्वत मनु है। तो ऐसे 14 मनु हैं, और वो सब भी मदभावा मानसा जाता, वो मेरे वो मेरे में भाव रखते हैं, मतलब मेरे मय है, और मेरे भाव से वो संपूर्ण है, और मानसा जाता, और मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं, और मेरा ही भाव करते हैं वो। और ये जो है सप्तऋषि और सनक सनकादिक, वो तो ब्रह्मचर्य थे, उनको उनका वो नहीं था, और 14 मनु। तो ये शाम लोक इमह प्रजा, ये जो लोक है, मनुष्य लोक है, ये इसमें जितनी भी प्रजा है, जितने प्राणी मात्र, खाली मनुष्य ही नहीं, लेकिन जितने भी प्राणी इंक्लूडिंग वनस्पति, वो सब इनकी ही संतान है, इनकी ही प्रजा है। तो जैसे कश्यप मुनि थे, उनकी अदिति और दिति के अलावे भी दूसरी 14 पत्नियां थी, और उसमें से सुरसा भी एक थी, जो सुरसा नाम अहिन की माता जो कहते हैं। तो सुरसा से सर्प पैदा हुए, ऐसे किसी से दूसरे पशु पक्षी पैदा हुए, किसी से वृक्ष पैदा हुए। इस तरह से समग्र सृष्टि है वो कश्यप और उनकी पत्नियों से उत्पन्न हुई है। और वो इस तरह से इन्होंने ये बताया है कि मद्भावा मानसा जाता येषाम लोक इमा प्रजा। तो इस मनुष्य लोक में ये जो जितनी प्रजा है, वो मेरे ही बनाए हुए ये सप्त ऋषि और संकादिक और मनुओं से उत्पन्न हुई है। एताम विभूतिम योगम च मोम यो व्यक्ति तत्वतः, तो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। तो इस तरह से अब यहाँ पे भगवान ये शब्द इंट्रोड्यूस करते हैं कि ऐसी मेरी विभूति और मेरी योग माया को जो तत्वतः जानता है, वो तो विकम्पेन योगेन, विकम्पेन मतलब अचल, बिल्कुल बिना किसी विकम्प, कंपन के, बिना किसी श्रद्धा के, या बिना किसी डाउट के, वो मेरे योग में, मेरी भक्ति में स्थित हो जाते हैं, और इसमें कोई संशय नहीं है। सो विकम्पेन। तो यहाँ विभूति, विभूति का मतलब क्या है ये हमें जानना चाहिए, क्योंकि आगे इसके बारे में आएगा। तो भगवान, विभू का मतलब होता है भगवान या ईश्वर, परमात्मा। तो विभू की जो विभूति है, इसका मतलब है कि प्रभु की प्रभुता या ईश्वर का ऐश्वर्य। तो भगवान का जो ऐश्वर्य है, भगवान की जो ग्लोरी है, वो विभूति है। तो भगवान ये कहते हैं कि जो मेरा ऐश्वर्य तत्वतः जान जाता है, पूरी तरह से जान जाता है, वो मेरे में एकदम अचल भाव से मेरी भक्ति में स्थिर हो जाता है। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, फिर इसके ऊपर मैं ज्यादा चर्चा करूंगा। तो यहाँ वो अपनी विभूति ये बता रहे हैं कि अभी तो ये बता रहे हैं कि ये जितना संसार में जो भी है, समग्र संसार मेरे से ही उत्पन्न हुआ है। हमारे अंदर जो भाव हैं, तरह तरह के भाव, वो भी मेरे बनाए हुए ही हैं। और जो भी हमारे चारों ओर जो भी हम अनुभव कर पाते हैं, वो मेरा ऐश्वर्य है, मेरी विभूति है, और मैं ही हूँ। ऐसा भगवान अपना परिचय दे रहे हैं। फिर
8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। तो यहाँ फिर से वही बात करते हैं कि हम सर्वस्य प्रभो, प्रभो मतलब उत्पन्न करने वाले, उत्पत्ति। तो ये समग्र ब्रह्मांड की, समग्र संसार की उत्पत्ति मेरे ही द्वारा हुई है, और मैं ही मतलब सर्व प्रवर्तते, और मैं ही सब में प्रवर्तमान हूँ, सब में स्थित हूँ। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितम। इस तरह से जो बुद्धिमान लोग हैं, जो ज्ञानी हैं, वो मेरे को भजते हैं, वो पूरे भाव से मेरे में भज के मेरे में समन्वित हो जाते हैं, मतलब उनका भाव मेरे भाव में मिल जाता है। तो ये सब जो स्टेटमेंट है वो भगवान इसके, तुम किस तरह से मेरी श्रद्धा पूर्वक भक्ति कर सको। और भक्ति का एक नारद भक्ति सूत्र करके, एक नारद जी के एक बहुत छोटा सा भक्ति सूत्र है, खाली 30 या 32 सूत्र में उन्होंने भक्ति का परिचय दिया है। उसमें उन्होंने पहली डेफिनेशन भक्ति की दी है, वो यही दी है कि भक्ति है वो प्रेम रूपा है। भगवान से आप निष्काम भाव से और निश्चल भाव से और निरंतर अगर आप भगवान से प्रेम करते हैं तो वो भगवान की भक्ति है। और कुछ भगवान की भक्ति जो है वो भगवान के प्रति प्रेम करना, और बिल्कुल निष्काम प्रेम करना, और अटूट प्रेम करना, निरंतर निरंतर प्रेम करना, वही भगवान की भक्ति है। तो इस तरह अब ये सब क्यों आ रहा है वो थोड़ा सा आगे जाके मैं बताता हूँ। तो मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। वो कहते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष हैं वो उनका चित्त हमेशा, उनके चित्त में मेरा ही वो रहता है, उनका चित्त मेरे में ही लगा होता है। उनके प्राण भी जैसे मेरे के लिए ही लगे होते हैं, उनके मतलब उनके प्राण भी मेरे लिए ही होते हैं। और अगर दो ज्ञानी मिलते हैं तो परस्पर मेरे बारे में ही बातें करते हैं। तो और ऐसा करके वो निरंतर कथयंश्च माम नित्यम, नित्यम मेरे बारे में ही चर्चा करते रहते हैं। और तुष्यंती च रमंती च, और इस तरह से वो मेरे में ही रमण करते हैं, और उसमें ही उनको तुष्टि मिलती है, संतोष मिलता है। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। तो इस तरह से जो मेरे को, जो योगी, जो ऋषि, जो ज्ञानी पुरुष मेरे को सतत मेरे को भजते हैं, प्रीति पूर्वक प्रेम से मेरे को भजते हैं, ददामी बुद्धि योगम तम येन मापयान्ति थे। तो उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ। बुद्धि योग मतलब समत्व योग भी होता है, कर्म योग, ज्ञान योग, सभी बुद्धि योग में आ जाता है। तो उनकी बुद्धि में पवित्र करता हूँ, और इस तरह से वो हमेशा मेरे को ही प्राप्त करते हैं। तेवा तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः। और मेरी अनुकंपा से, मेरी उनके करुणा से ही उनके अंदर जो अज्ञान जनित, अज्ञान जम तमः, अज्ञान जनित जो अंधकार है उसका मैं नाश करता हूँ। तो कैसे नाश करता हूँ? नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो उनके अंदर ज्ञान दीप प्रकट करके उनके अज्ञान, उसके उनके अंदर जो अज्ञान की अंधकार है उसका मैं नाश करता हूँ। इस तरह से भगवान ये बताते हैं। तो यहाँ भगवान ने करीब करीब वो 9वें अध्याय का ही थोड़ा एक्सटेंशन किया है, 9वां अध्याय का ही भाव बताया है कि तुम सतत मेरी भक्ति करो, प्रीति पूर्वक भक्ति भक्ति करो, मेरे से प्रेम करो, और निरंतर अगर तुम्हारा मन मेरे में लगा रहता है तो तुम निश्चित ही मेरे को प्राप्त कर सकते हो, और तुम मेरे मय हो जाओगे। अब यहाँ प्रश्न ये उपस्थित होता है कि भगवान की भक्ति इस तरह से निरंतर हम कैसे कर पाए। निरंतर भक्ति करना मतलब निरंतर स्मरण करना, निरंतर भगवान के प्रति हमारे अंदर अटूट प्रेम जागृत होना, और निरंतर 24 आवर्स उनकी भक्ति करना। तो ये कैसे संभव है? हम दिन में बैठते हैं भगवान की पूजा उपासना करने, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा भी कर लेते हैं। तो उस समय भी हमको संसार के विचार आते हैं, स्मरण जो आता है वो संसार का स्मरण आता है, और भगवान का स्मरण करते करते भी संसार का स्मरण आता है। और बाकी तो बाकी जो भी समय मिला, 20 घंटे 22 घंटे, वो तो संसार का ही स्मरण करते हैं।
तो ऐसा क्या होता है कि जिसका हमें स्मरण करना चाहिए निरंतर, उसका नहीं हो पाता है। और संसार का स्मरण जो कि अनित्य है और हमेशा मतलब उससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं हो, उस तरह का संसार होने के बावजूद भी हमको निरंतर उसका स्मरण क्यों आता है? तो यहाँ पे यही है कि संसार का स्मरण इसलिए आता है कि संसार हमको भाषित है, हम संसार को देख पाते हैं, संसार से हमारा इंटरेक्शन है, हम संसार से आसक्त हुए हैं, हमारे बच्चे हैं, परिवार है, मित्र वर्ग है, तो सबके साथ हम उठते हैं, बैठते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे परिचय है। और इसलिए हमारे में हम उनके प्रति अट्रैक्शन भी है, हमारे उनके प्रति आसक्ति भी है। और जिसके प्रति आसक्ति होती है और जिसको हम जानते हैं, उसको हम प्रेम कर सकते हैं और उसका हम निरंतर स्मरण कर सकते हैं। लेकिन जिसको हम जानते ही नहीं है अच्छी तरह से, जिनके प्रति अ, हम सिर्फ विचार कर सकते हैं, लेकिन जिनका हमको बिल्कुल अनुभव ही नहीं है, तो ऐसे भगवान के प्रति हम कैसे प्रेम करें और सतत उनका स्मरण कैसे कर सकें? तो ये एक बड़ी वो है। और इसीलिए भगवान उसका तरीका बता रहे हैं कि तुम मेरे को हमेशा किस तरह से याद कर सको, मेरे प्रति तुम्हारे में प्रेम कैसे उद्भव हो सके और तुम निरंतर मेरा स्मरण कैसे कर सको, उसके क्या तरीके हैं। तो यहाँ विभूति योग में थोड़ी इसकी चर्चा है। और विभूति योग जैसे मैंने बताया कि विभूति मतलब, विभु का मतलब होता है भगवान, और विभूति मतलब भगवान का ऐश्वर्य या ईश्वर का ऐश्वर्य या प्रभु की प्रभुता, प्रभु की प्रभुता। तो वो आगे हम थोड़ा सा चल के फिर एक मैं दूसरा संदर्भ लूंगा। तो अर्जुन उवाच, अब अर्जुन बोलते हैं, तो 12वां और 13वां श्लोक हम साथ में लेंगे। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम आहुस्वाम ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रविषि में। तो यहाँ अर्जुन कहते हैं कि ये देवर्षि नारद, असित मुनि, देवल मुनि और व्यास मुनि वगैरह ऋषि, आहुत ऋषि स्वयं चैव ब्रविषि में, वो आहु मतलब वो निरंतर कहते हैं, क्या कहते हैं आपके लिए? क्या परम ब्रह्म है, परम धाम है, मतलब ब्रह्म तो है ही और सबके धाम आप हैं। परम पवित्रम भगवान, आप परम पवित्रम है। पुरुषम शाश्वतम, आप हमेशा शाश्वत हैं, अनित्य हैं, अनादि हैं। दिव्य हैं, दिव्या दिव्यम आदि देवम अजम और विभुम है, आप अजन्मा है और आप परमात्मा है। ऐसे ये जितने ऋषि, देवर्षि नारद, असित, देवल और व्यास ऋषि हमेशा आपके बारे में ऐसी चर्चा करते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि इसलिए हे केशव, 14 श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि सर्वमेतद् ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहीं ते भगवन व्यक्तिम वेदुर्देवान दानवा। वो कहते हैं कि हे केशव, आप अपने बारे में ये अभी तक जो भी बताया कि मैं ऐसा हूँ, मैं मेरी ये शक्तियां हैं, मेरी पराशक्ति है, मेरी अपराशक्ति है, वगैरह वगैरह, आपने जो कुछ भी बताया है वो संपूर्ण रूप से सर्वमेतद् ऋतं मन्ये, मैं उस सबको मान रहा हूँ, क्योंकि आपने ये कहा है और ऊपर जो बताए उन ऋषियों ने भी यही कहा है। लेकिन मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि अ, ये सबने कहा है और आप भी बता रहे हैं। लेकिन आपको नहीं ते भगवत व्यक्तिम विदुर देवान दानवा, लेकिन जैसे आपने ही अगले कुछ क्षण पहले बताया कि मेरे को देव और दानव भी मेरे को अच्छी तरह से नहीं जान सकते हैं, इसलिए मैं भी आपको अच्छी तरह से जान तो नहीं सकता हूँ, लेकिन आपके आपके वचन पे मैं श्रद्धा करता हूँ। और ये जो देवर्षि नारद और असितो और देवल और व्यास मुनि जिन्होंने जो जो भी कहा है, उन सबको मैं श्रद्धा पूर्वक मानता हूँ। लेकिन जैसा आपने बताया कि देव और दानव या महर्षि भी मेरे को नहीं जान सकते हैं, तो मैं तो एक सामान्य मानव हूँ, मैं आपको कैसे पूरी तरह से जानूं? तो आगे 15वें श्लोक में वो कहते हैं, स्वयमेव आत्मनात्मानं वेत्थुम तम पुरुषोत्तमं भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। के हे पुरुषोत्तम, हे भूतों के भूतेश,
देव देव जगतपति, आप ही सब कुछ हैं और आपके स्वयं आत्मानम वेत्थम, आपके बारे में आप ही बता सकते हैं और कोई बता नहीं सकता है। इसलिए मैं अभी 16वें श्लोक में देखते हैं, वक्तुमर्हसि अशेषेण दिव्यात्म विभूतय, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपकी विभूति के बारे में आप ही अशेषेण मतलब संपूर्ण रूप से आप ही बताने में समर्थ हैं और आप ही मेरे को बताएं कि आप या विभुर्भूतिर्भिर लोकान इमान स्तम व्याप्य तिष्ठति, कि इस श्लोक में आप किस किस विभूति से किस तरह से इस संसार में आप व्याप्त होकर आप व्याप्त हैं, इसका आप मेरे को कृपया बताएं, क्योंकि आपके अलावा और कोई बता नहीं सकता है। और तो अब यहाँ पे मैं एक ये लूंगा कि अर्जुन ये कहते हैं कि आपके बारे में भगवान ने भी ये कहा कि मेरे बारे में कोई नहीं जानता है, कोई महर्षि भी नहीं जानते हैं और ऋषि भी नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं ही अनादि और मेरे से ही वो उत्पन्न हुए हैं, इसलिए मेरे को कोई नहीं जान सकता है और मेरे बारे में मैं ही जान सकता हूँ और मैं ही बता सकता हूँ। इसलिए अर्जुन भी ये कहते हैं कि जैसा आपने भी बताया और मुझे भी ये है कि आपके बारे में आप ही बता सकते हो, क्योंकि आप ही अनादि हो, बाकी सब तो आपके बाद उत्पन्न हुए, आपने ही उत्पन्न किए हैं, तो वो आपके बारे में क्या जान सकते हैं। तो मेरी ये प्रार्थना है कि आप अपनी विभूति के बारे में आप ही बताएं, तो ही श्रेष्ठ होगा और कोई आपके बारे में नहीं बता सकता है। अब ये विभूति क्यों जाननी जरूरी है, इसके बारे में मैं एक रामचरितमानस का उत्तरकांड का कुछ चौपाई लेता हूँ, जिसमें ये गरुड़ जी और काकभूषणी जी का संवाद है। तो ये चौपाई मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ कि राम कृपा बिनु सुनु खगराई, वो काकभूषणी जी कहते हैं कि सुनु खगराई, खगराई मतलब गरुड़ जी को कहते हैं कि राम कृपा बिनु सुनु खगराई, ज्ञान न जाए राम प्रभुताई। राम की प्रभुताई, प्रभुताई मतलब विभूति, प्रभु की प्रभुताई, विभु की विभूति, ईश्वर का ऐश्वर्य। तो प्रभु की आपकी क्या विभूति है, आपकी क्या प्रभुताई है, आपका ऐश्वर्य है, वो एक तो आपकी कृपा होनी चाहिए और आप बताएंगे तो ही हम जान पाएंगे, नहीं तो आपकी विभूति के बारे में हम नहीं जान पाएंगे, आपकी प्रभुताई के बारे में हम नहीं जान पाएंगे। तो राम कृपा बिनु सुनु खगराई, ज्ञान न जाई राम प्रभुताई। अच्छा, अब ये है कि प्रभुताई क्यों जानना, प्रभु की प्रभुताई या विभु की विभूति जानना क्यों महत्वपूर्ण है और ये 10वें अध्याय का क्या महत्व है। तो यहाँ आगे तुलसीदास जी बहुत हमारा जो शंकाएं हैं उसका समाधान करते हैं कि जब तक ये प्रभुताई जानते नहीं है तो क्या होता है कि जानने बिनु न होई प्रतीति, भगवान की प्रतीति, भगवान का अनुभव। अभी हम क्या करते हैं कि अगर हमको कुछ अनुभव नहीं होता है भगवान कैसे है, क्या है, कहाँ है, कुछ जाने बिना उनकी भक्ति करना चाहते हैं तो भक्ति नहीं हो पाती है, वो हम उनका निरंतर स्मरण नहीं कर पाते हैं, उनकी कितना भी चाहते हुए भी हमारी एकाग्रता उनके तरफ नहीं जाती है। तो भगवान की विभूति की हमको प्रतीति होनी चाहिए, हमको अनुभव होना चाहिए, हमको दिखना चाहिए कि ये भगवान का ऐश्वर्य है, ये भगवान की प्रभुताई है। तो वो कहते हैं कि जाने न जाई राम प्रभुताई, और जब तक प्रभुताई नहीं जानते हैं तो जाने बिना न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। अब भगवान से प्रीति करनी है, भगवान से प्रेम करना है, प्रेम मतलब भक्ति, तो भगवान से प्रेम करना है, तो जब तक भगवान की प्रतीति नहीं होगी, हमको भगवान की प्रतीति नहीं होगी, तब तक हम प्रेम नहीं कर पाएंगे। और प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, और जब तक वो भगवान के प्रति अटूट प्रेम एक आकर्षण नहीं बनेगा तब तक हमारी भक्ति दृढ़ नहीं होगी। तो यहाँ जो अध्याय मतलब जो अर्जुन कहना चाहता है उसको बहुत अच्छी तरह से तुलसीदास जी बाबा ने रामचरितमानस में समझाया है। तो यहाँ यही है कि अर्जुन ये कहते हैं कि आप किस किस भाव से ये संपूर्ण संसार में आपकी किस किस विभूति से आप व्याप्त हैं, और कथम विद्याम अहम योगिन
स्वाम सदा चिंतयन, योगिन मतलब योगेश्वर, वो भगवान योगेश्वर को कहते हैं कि मैं आपका निरंतर चिंतन करना चाहता हूँ, लेकिन आपको केशु केशु च भावेशु, मैं किस किस भाव से, किंतु से भगवान मया, आप मेरे को ये बताएं कि यहाँ आप किस, आपकी विभूतियों से किस तरह से आप व्याप्य हैं और किस तरह से मैं आपका चिंतन कर सकता हूँ, वो कृपया आप मेरे को बताएं, तो मेरी भक्ति जो है वो आपके प्रति ज्यादा दृढ़ होगी। उसके बाद अर्जुन कहते हैं कि विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दनम भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मृतम। तो वो कहते हैं कि हे भगवान, हे जनार्दन, आप विस्तार से आपकी विभूति के बारे में, आपके ऐश्वर्य के बारे में और आपकी योग माया के बारे में मेरे को आप बताएं, क्योंकि मैं बार बार भूय मतलब फिर से बार बार मैं ये सुनना चाहता हूँ, और वो जितना भी सुनता हूँ तो भी मेरे को तृप्ति नहीं होती है आपके अमृत वचन सुनकर। तो मेरे को आपके ये अमृत वचन फिर से आपके मुंह से ही सुनने हैं, तो आप मेरे को आपकी विभूति के बारे में बताएं। तो इस तरह से भगवान की विभूति की यहाँ चर्चा इसलिए हो रही है कि जब तक हम भगवान का, मतलब पिछली बार भी अपने ये चर्चा हुई थी कि जब तक हम सतत भगवान का अनुभव नहीं करें, हर चीज में उनको देखने की हमारी दृष्टि अगर नहीं बनती है, तब तक हमारी भक्ति दृढ़ नहीं होती है। तो ये 10वें अध्याय में भगवान आगे श्री भगवानुवाच है, तो उसमें भगवान ये बताते हैं कि ये संपूर्ण जगत मेरा बनाया हुआ है। संपूर्ण जगत बनाया हुआ ही नहीं, संपूर्ण जगत मैं ही हूँ, मैं ही संपूर्ण जगत में व्याप्त हूँ, और कण कण में मैं हूँ, तुम्हारे हृदय में भी मैं हूँ, हर जगह मैं हूँ। लेकिन जहां जहां तुमको कोई अद्भुत दिव्य चीज दिखे, कोई ऐश्वर्य दिखे, जैसे कि आप कोई पहाड़ देख रहे हैं, तो छोटी मोटी पहाड़ी नहीं, लेकिन जैसे हिमालय जैसा पहाड़ दिखे, और ऐसे हमको जब घूमने जाना है तो ऐसे कुल्लू मनाली है या हिमालय के किसी बद्रीनाथ केदारनाथ वहां जाते हैं तो भगवान का ऐश्वर्य दिखता है। तो इस तरह से जहाँ कहीं भी हमको अद्भुत चीज दिखे, जहाँ देखकर हमें ऐसा हो जाए कि कितनी भगवान की लीला है, तो उसमें तुम मेरी विभूति देखो। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि मेरी तो अनंत, मतलब मैं तुमको, तुम कहते हो कि मेरे को विस्तार से बताओ, तो मैं विस्तार से तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन बहुत संक्षिप्त में तुम कहाँ कहाँ पे मेरी विभूति देख सकते हो और किस तरह से मेरी विभूति देखकर तुम मेरा स्मरण कर सकते हो, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो 19वें श्लोक में श्री भगवान उवाच, भगवान ये कहते हैं कि हंतते कथयिष्यामि दिव्या आत्मविभूतयः, के हे अर्जुन, मैं अपनी विभूति, दिव्य विभूति के बारे में मैं तुमको बताऊंगा, लेकिन प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्यंतो विस्तरस्य में, क्योंकि मैं तुमको प्रधान प्रधान जो मतलब इम्पोर्टेंट मेरी विभूति है वही बता पाऊंगा, क्योंकि मेरे विभूति का विस्तार का कोई अंत नहीं है। नास्ति अंतो विस्तरस्य में, मेरी विभूति का कोई अंत नहीं है। इसलिए हे गुरुश्रेष्ठ अर्जुन, मैं मेरी जो प्रधान प्रधान विभूतियां हैं उसके बारे में तुमको बताऊंगा। तो इस अध्याय में हम यहाँ अभी विराम लेंगे। तो भगवान ये बताना चाहते हैं कि तुम हर जगह मेरे को देखने का प्रयास करो, हर जगह चारों तरफ, जहाँ भी अगर एक फूल खिल रहा है तो फूल में भी अगर आपको फूल अद्भुत लग रहा है, गुलाब का फूल है, बहुत सुंदर लग रहा है, उसकी अच्छी सुगंध लग रही है, तो उसमें तुम मेरे को देखने का प्रयास करो, मेरी विभूति को देखने का प्रयास करो। कोई बहुत अच्छा इवन चित्रकार है और कोई अच्छी उसकी कृति देखो, चित्र देखो, तो उसमें भी उसका जो, तो इसमें जो बताते हैं बुद्धिर्बुद्धिमताम् अस्मि तेजस तेजस्वी नाम, हम कोई तेजस्वी है, कोई विद्वान है, कोई अच्छा वक्ता है, कोई अच्छा संगीतकार है, संगीत बनाया है, और या कोई अच्छा गीत गा रहा है, कोई मधुर उसका है, तो वो हर जो चीज है वो मेरी बनाई हुई है, और उसमें हर जगह तुम मेरी विभूति देखोगे तो तुम हर जगह मेरे को पाओगे। तो यहाँ भगवान ये कहते हैं, 11वां अध्याय में ये है कि मुझ में सबको देखो, और 10वें अध्याय में है कि सबको सब में मुझको देखो, मी इन ऑल।
आप जहाँ जो भी देखते हो उसमें मुझे देखने का प्रयत्न करो। और 11वां अध्याय जो विश्व रूप आता है उसमें वो कहते हैं कि मुझ में सबको देखने का प्रयत्न करो, ऑल इन मी। तो इस तरह से भगवान ये बताना चाहते हैं कि ऐसे तो हम कितनी भी वो करें, मतलब लोगों ने तपस्या करके भगवान के साकार साक्षात दर्शन किए वो है, लेकिन ये हमारे लिए संभव नहीं है इतने वो करना। और वो भक्ति के लिए भी, वो भक्ति दृढ़ करने के लिए, जैसे रामचरितमानस में भी कहा है कि हमको वो प्रतीति होनी चाहिए, प्रतीति होगी तो प्रीति होगी, प्रीति होगी तो भक्ति बढ़ेगी। तो अभी के जो 10वां और 11वां अध्याय है उसमें भगवान ये बताने की कोशिश करते हैं कि मेरी प्रतीति हर जगह तुमको कैसे हो, और हर जगह तुम मेरे, मैं हर जगह व्याप्त हूँ, कण कण में व्याप्त हूँ, उसको किस तरह से समझने की तुम कोशिश करो। और ये करने के बाद तुम जैसे जैसे ये जानोगे कि ये सब परमात्मा का रचा हुआ है, ये पूरी दुनिया परमात्मा, हर हर जगह अगर हम परमात्मा को देखने का प्रयत्न करेंगे तो भगवान में हमारी प्रीति बढ़ेगी, भगवान में भक्ति बढ़ेगी, और हम इस मार्ग में आध्यात्मिक साधना में आगे बढ़ पाएंगे। ये कहकर मैं अभी यहाँ 19वें श्लोक में पूरा करते हैं। अच्छा, 20वें श्लोक से लेकर करीब करीब 41 श्लोक 40 तक भगवान ने यही बताया है कि मैं कहाँ कहाँ हूँ। आदित्य नाम हम विष्णु, जितने आदित्य 12 आदित्य हैं उसमें विष्णु में हूँ। ज्योतिर्मय मैं सूर्य हूँ, नक्षत्रों में शशि हूँ, वेदों में वेदा नाम सामवेदोस्मि। तो ये एक बार इसमें बहुत चर्चा करने जैसा नहीं होगा, इसलिए हम आराम से 42 श्लोक तक अगले उसमें कर पाएंगे। लेकिन मेरा एक ये सुझाव है और मेरी एक रिक्वेस्ट भी है आप सबसे कि ये 19वें से लेकर एक बार अगर आपके पास अर्थ वाली किताब है तो उसको अर्थ सहित थोड़ा पढ़ लेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ऐसा है। तो भगवान ये बताना चाहते हैं कि मैं किस किस में किस रूप से मेरा ऐश्वर्य तुमको दिखेगा। और इसमें हम आराम से कर लेंगे। इसके ऊपर कहीं जो कुछ एक इम्पोर्टेंट श्लोक हैं तो उसको हम डिस्कस भी करेंगे। और इस तरह से अगले सेशन में हम जब भी मिलेंगे तब 10वां अध्याय हम पूरा कर सकेंगे। तो आज मैं यहाँ विराम लेता हूँ। जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण।